नमस्कार दोस्तों, कल्पना करिए कि अगर आपके घर भगवान आ जाएं अचानक और आपका सामना हो श्री राम, श्री कृष्ण या गिरधर गोपाल से, तो आप उन्हें क्या अर्पित करेंगे? आपके भाव कैसे होंगे? सोने चांदी के थाल या महंगे गिफ्ट, या फिर अपने दिल का सच्चा प्रेम, या फिर वो भावना भरे आंसू। इतिहास गवाह है, भगवान को सोना चांदी, महल और भव्य भोग कभी नहीं भाए। उन्हें भाया तो शबरी का प्रेम, झूठे मीठे बेर, सुदामा के मुट्ठी भर चावल और मीरा का अथाह प्रेम, विष का प्याला, सर्पों की माला। शबरी जिसने धैर्य और प्रतीक्षा से राम पाए, तो आज आपको ये 3 अमर भक्तों की कथाएं मैं सुनाऊंगी। भक्ति का असली अर्थ पूजा पाठ नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और विश्वास है। कैसे इन संतों ने अपना अमर प्रेम प्रभु को दिया और ये अमर हो गए। सुदामा जिसने निर्धन होकर भी कृष्ण को अमूल्य मित्रता दी। मीराबाई राजस्थान की गौरव संत शिरोमणि, जिसने संसार के विरोध के बावजूद वो साहस दिखाया कि श्री कृष्ण को अपना मानकर सब यातनाएं सहज में सहन कर ली और अमर हो गई। आज की दुनिया में हम छोटे छोटे दुखों से टूट जाते हैं, पैसों की कमी से रिश्ते छोड़ देते हैं और समाज के डर से अपने सपनों से समझौता कर लेते हैं। पर इन 3 भक्तों ने हमें सिखाया कि जहाँ प्रेम है वहाँ प्रभु है, जहाँ विश्वास है वहाँ चमत्कार है, और जहाँ साहस है वहाँ अमरता है। तो आइए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए, भक्ति के उस मार्ग पर जहाँ शबरी, सुदामा और मीरा जैसे भक्तों ने ईश्वर को अपने हृदय में उतारा। तो दोस्तों, भक्ति केवल भगवान की पूजा अर्चना नहीं, बल्कि यह वो डोर है जो इंसान के छोटे से हृदय को ईश्वर की विशाल सत्ता से जोड़ देती है। भक्ति हमें सिखाती है कि भगवान तक पहुंचने के लिए किसी आडंबर की या किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो एक सच्चे और निर्मल हृदय की, समर्पण की, भावना की और श्रद्धा की। तो सबसे पहले कथा आती है माता शबरी की, कि किस तरीके से उन्होंने भक्ति से प्रभु राम को अपने आश्रम तक खींच लिया। कैसा प्रेम था, निरोल प्रेम कि परमात्मा खुद बंधा चला आया और उस जंगल में एकांत में शबरी माता को ढूंढ करके पूछते हुए कि शबरी माता से मिलना है। ये सिर्फ प्रेम का ही प्रताप था, ये सिर्फ भक्ति का प्रताप था कि राम बंधे चले आए। रामायण में एक प्रसंग आता है जो करोड़ों लोगों के दिल को छू जाता है, शबरी और उनके झूठे वेद। लेकिन ये केवल वेद खिलाने की घटना नहीं, बल्कि भक्ति की सबसे बड़ी परिभाषा है। शबरी जो भी समाज में जन्मी, जिनको जन्म से ही छुआछूत की यातनाएं झेलनी पड़ी। विवाह से पहले उन्होंने अपनी बिरादरी में बलि चढ़ाने की क्रूरता को महसूस किया। उनका मन व्याकुल हुआ, क्या यही धर्म है? क्या यही पूजा है? और जब उनके विवाह का समय आया तो उन्होंने देखा कि बेड़े में बहुत से पशुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। माँ से सवाल पूछा कि ये सभी जानवर बेड़े में क्यों इकट्ठे किए जा रहे हैं? माता ने कहा, बेटी तेरा विवाह है और इन सब की बलि दी जाएगी। शबरी का कोमल हृदय कांप गया।
डर गया, क्या यही धर्म है कि मेरी खुशी के लिए इतने जीवों को बलि देनी पड़ेगी? शबरी ने कहा, मैं ऐसी भक्ति नहीं चाहती, मैं ऐसी प्राप्ति, ऐसी खुशी नहीं चाहती। मैं तो अपने प्रभु को प्रेम और सेवा से रिझाना चाहती हूँ। और शबरी ने निर्णय किया घर छोड़ने का। वो घर छोड़ करके जंगल में पहुंची और भटकते भटकते ऋषि मतंग के आश्रम में पहुंच गई। ये परमात्मा ही की कृपा है कि वो वहां पहुंची। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब आश्रम में पहुंची तो विरोध हुआ। शिष्यों ने कहा, ये तो नीच जाति की है, इसको आश्रम से बाहर निकाल दो। लेकिन गुरु ने कहा, भक्ति जाति नहीं देखती, भक्ति प्रेम देखती है, समर्पण देखती है। और पूछा कि बेटी आप क्या कर सकती हो? शबरी माता ने उत्तर दिया, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन मैं सेवा कर सकती हूँ। आश्रम की साफ सफाई, लीपना, झाड़ू लगाना, फूल चुनना, जल लाना और उसके बाद फल तोड़ करके चक चक के टोकरी भर कर रख लेना, यही उनका जीवन बन गया था। रोज रास्ता बुहारती थी कि कहीं प्रभु आए तो उनको कांटे ना चुभ जाएं। हर दिन एक ही विश्वास कि मेरे राम आएंगे। वर्षों बीत गए, लोग उपवास करते रहे, ऋषि मुनि मजाक उड़ाते रहे, ये पागल हो गई है। कहते हैं कि भक्ति अवस्था एक पागल की अवस्था ही होती है। तो उपवास करते ये पागल हो गई है। शबरी तेरे राम कब आएंगे? शबरी कहती, मेरे राम जरूर आएंगे, क्योंकि ये मेरे गुरु के वचन हैं। कुछ भी खत्म हो सकता है, लेकिन गुरु का वचन कभी खत्म नहीं होता, कभी खाली नहीं जाता। मेरे गुरु ने कहा है राम आएंगे तो अवश्य ही राम आएंगे। और एक दिन वो शुभ दिन आ ही गया, वो शुभ घड़ी आ गई कि शबरी रास्ते में फूल बिछा रही थी, रास्ता बुहार रही थी और श्री राम जी आकर के वहां पर खड़े होते हैं, पूछते हैं, माता हमें शबरी से मिलना है, उनका आश्रम कहाँ है? शबरी ने ऊपर देखा, आप कौन हैं? तो राम जी ने अपना परिचय दिया, मैं राम, ये मेरा अनुज लक्ष्मण। शबरी की आंखों में आंसू बहने लगे, राम, मेरे राम। उन्होंने जो फूल बिछाए थे उस रास्ते पर उनका स्वागत किया, फूल बिखेरती हुई आश्रम के अंदर ले गई, कुटिया में आसन दिया, आंसुओं से प्रभु के चरण धोए और जो बेर तोड़ करके चक करके टोकरी में रखे थे लेकर के आती है और प्रेम से पहले खुद फिर चखती है और फिर राम को देती है। समाज की नजरों में ये बेर झूठे थे, लेकिन राम जी मुस्कुराए और बोले, ये बेर झूठे नहीं, ये प्रेम से भरे हैं, ये बेर नहीं अमृत है, क्योंकि इनमें प्रेम, भक्ति, भाव और समर्पण है। यही मेरे लिए सबसे बड़ा भोग है। लक्ष्मण को समझाया, भक्ति में आडंबर नहीं, सच्चाई चाहिए, समर्पण चाहिए, प्रेम चाहिए, भावना चाहिए। शबरी की भक्ति हमें सिखाती है जाति पाति से ऊपर है प्रेम। भक्ति का मूल्य सेवा और निष्ठा से है। प्रतीक्षा भी पूजा का ही एक रूप है। तो आप बताइए कि आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपकी सच्ची नियत को भगवान ने स्वीकार किया हो और आपने एहसास किया हो कि परमात्मा आपसे खुश हुए और आपके सिर पर उनका हाथ है और हमेशा वो आपके साथ है। और यहीं पर श्री राम जी ने शबरी को नवदा भक्ति बताई कि नवदा भक्ति क्या है।
यदि आपको नवधा भक्ति के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं अगला वीडियो नवधा भक्ति पर आपके लिए लेकर आऊंगी। तो ये थी माता शबरी की कहानी। राम जी के श्री चरणों में उन्होंने शरीर को छोड़ा और मोक्ष को प्राप्त किया, परम धाम को चली गई। और दूसरी कहानी आती है सुदामा और श्री कृष्ण की। तो चलते हैं द्वारका की ओर, जहाँ एक राजा और एक निर्धन मित्र की मुलाकात भक्ति और मित्रता की मिसाल बन गई। दोनों बचपन में गहरे मित्र थे, एक ही आश्रम में पढ़ते थे, सुदामा और कृष्ण। गुरु के आश्रम में, और गुरु थे संदीपनी, दोनों ही सहपाठी थे। गरीब सुदामा अक्सर भूखे रहते, कृष्ण उनका हिस्सा बांट लेते। तभी से एक गहरा रिश्ता बन गया और दोनों मित्र बन गए। सुदामा का जब जीवन आरंभ हुआ, विवाह हुआ, लेकिन गृहस्थी में निर्धन था। फटे टूटे कपड़े, टूटी झोंपड़ी, खाने के भी लाले। पत्नी बच्चों के लिए परेशान रहती। एक दिन बोली, तुम्हारा मित्र तो राजा है, तुम क्यों नहीं अपने मित्र से द्वारका जाकर के मदद मांगते हो? सुदामा ने उत्तर दिया, मित्रता स्वार्थ और लाभ के लिए नहीं होती। अंततः संकोच करते हुए एक दिन स्त्री हट देखते हुए कि पत्नी बार बार एक ही बात कहती है, निर्णय किया कि ठीक है, मैं द्वारका जाऊंगा और कृष्ण से मिलूंगा। अब चलने की तैयारी की तो घर में ऐसा कुछ नहीं था जो उपहार स्वरूप ले जाते। उनकी पत्नी एक मुट्ठी भर चावल मांग कर लेकर के आई। सुदामा ने उन्हें अपने गोछे में गांठ में बांधा और लेकर चल दिए कि यही उपहार मैं कृष्ण को जाकर के दूंगा, एक मुट्ठी चावल। जब द्वारका पहुंचे, दृश्य देखा तो चकाचौंध हो गए। सोने के महल, राशि वैभव, लेकिन कृष्ण ने देख मिलने के लिए जब कहा, अब पता चला जब दूत ने बताया कि सुदामा आ रहे हैं, तो कृष्ण ने एक पल की भी देर नहीं की, वो सिंहासन से उठकर नंगे पैर ही भाग लिए, सुदामा सुदामा कहते हुए। क्योंकि वहाँ अहंकार नहीं था, प्रेम था, मित्रता थी, हृदय कोमल था। कृष्ण राजा नहीं, इस समय एक मित्र का धर्म निभा रहे थे। राज सिंहासन छोड़कर दौड़े और सुदामा को अपने गले लगा लिया। ला करके सुदामा को सिंहासन पर बिठाया और उनके चरणों को आंसुओं से धोया। कितनी गहरी मित्रता, कितना गहरा प्रेम। एक एक कांटे को ऐसे निकाला सुदामा के चरणों से, और जैसे कि दर्द कृष्ण के हृदय में हो रहा हो। और फिर पूछा, मित्र तुम खाली हाथ तो नहीं आए होगे, भाभी ने मेरे लिए जरूर कुछ भेजा होगा। सुदामा ने सुख चाहते हुए अपने अंगोछी की गांठ से वो एक मुट्ठी चावल निकाले। श्री कृष्ण झूम उठे, प्रेम से खाने लगे कि मुझे पता था मेरा मित्र मेरे लिए जरूर कुछ लाया होगा। और उन मुट्ठी चावलों को उन्होंने खाना शुरू कर दिया। रानी रुक्मिणी हैरान, क्या राजा निर्धन मित्र का झूठा खा रहे हैं? क्या इतनी खुशी इन कच्चे चावलों को खाकर हो रही है? लेकिन श्री कृष्ण बोले, इन चावलों में मेरे मित्र का अथाह प्रेम है, मेरी मित्रता की महक है, ये मेरे लिए अमृत हैं। और इन चावलों का, इस भेंट का इतना बड़ा उपहार, परिणाम कि सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, लेकिन प्रभु ने सब कुछ दे दिया। जब सुदामा जी लौट कर आए तो देखा
झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है, निर्धनता की जगह समृद्धि है। ये भगवान की कृपा थी। भक्ति और मित्रता दोनों केवल भाव मायने रखते हैं। निस्वार्थ प्रेम भगवान को भी झुका देता है। क्या आज भी मित्रता इतनी पवित्र है, या हम मित्रता को केवल सुविधा का साधन मानते हैं, या हम दोस्ती ही उससे करते हैं जहां हमारा कोई मतलब सिद्ध होता है। अब अगली कहानी आती है मीराबाई जी। मेड़ता की राजकुमारी बचपन से ही कृष्ण को अपना पति मानती थी। जब बड़ी हुई तो चित्तौड़ के राणा से विवाह हुआ, परंतु मीरा का जीवन तो कृष्ण के नाम समर्पित था। उन्होंने इसको हृदय से कभी नहीं अपनाया। दरबार और परिवार ने बहुत विरोध किया। कहा, राजकुमारी होकर मंदिर मंदिर क्यों जाती हो। मीरा ने उत्तर दिया, मेरे तो कृष्ण ही मेरे पति हैं, और कोई मेरा पति नहीं हो सकता। अनेकों षड्यंत्र हुए, जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर पी लिया और वो अमृत बन गया। सर्पों को डिब्बे में भेजा गया, मीरा ने पहन लिया और वो फूल माला बन गया। मीरा गाती रही, झूमती रही, नाचती रही। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। भक्ति ने उन्हें अमर कर दिया। सच्ची भक्ति संसार की ताकतों से भी बड़ी होती है। जब प्रेम दिव्य होता है तो बाधाएं मिट जाती हैं। सोचिए, अगर मीरा जैसी भक्ति आज हमारे जीवन में हो तो कितनी शांति और शक्ति हमें मिल जाएगी। तीनों कहानियां हमें सिखाती हैं। शबरी ने दिखाया कि जाति पाति से परे प्रेम ही असली भक्ति है। सुदामा ने सिखाया, निस्वार्थ मित्रता ही भगवान को प्रसन्न कर सकती है। मीरा ने साबित किया कि जब प्रेम और भक्ति सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत बाधा नहीं बन सकती। तो आइए हम भी अपने जीवन में भक्ति का ये अमृत उतारें। थोड़ी शबरी जैसी निष्कपटता, सुदामा जैसा भाव और मीरा जैसा समर्पण, यही सच्चा मार्ग है भगवान तक पहुंचने का। तो जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है प्रभु की प्राप्ति है, तब ये जीवन सफल है। माया किसी के साथ नहीं जानी। जिस धन के लिए हम दौड़ लगाते हैं, जिस शरीर के लिए हम इतना सोचते समझते हैं, यहीं रह जाना है। भक्ति करें और अपने जीवन में अमरता प्राप्त करें। और दोस्तों, फिर से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, अगर कहीं भी आपके दिल को छुआ है तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। मैं आपके लिए नई से नई जानकारी जो हृदय को छूने वाली है, जीवन को बदलने वाली है, ऐसी प्रेरणात्मक मैं वीडियो लाती रहूँगी। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपका प्रेम ही मुझे ये ताकत देता है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लाती हूँ। थैंक यू।